कहते हैं असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर इंसान को खुद पर विश्वास हो तो वह हर चीज हासिल कर सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा। ये कहानी आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगी। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट थी जिसने ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीता। तो आप लोग बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ओलंपिक में तो बहुत सारे लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों बड़ी बात है, विल्मा रुडोल्फ पैर से विकलांग थी, उन्हें पोलियो था। डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती है, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, तुझे जिंदगी भर व्हील चेयर के सहारे चलना पड़ेगा। माँ को देखा नहीं गया कि मेरी बेटी जिंदगी भर व्हील चेयर के सहारे चलेगी। माँ ने बोला हटाओ इस व्हील चेयर को, मेरी बेटी जरूर चलेगी। और उसने डॉक्टर के बजाय अपनी माँ का कहा हुआ माना और उसने एक के बाद एक 3 गोल्ड मेडल जीतकर ये दुनिया को बता दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहा कि ये संभव नहीं, ये हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हो जाए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग सन की दिमाग के होते हैं, वो दुनिया की नहीं सुनते, वो खुद की सुनते हैं। जो आज तक कोई ना कर सका वो मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाया कि अगर आप भी ठान लो, अगर आपको भी खुद पर विश्वास हो जाए कि मुझे आने वाले बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना है, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बोर्ड एग्जाम का टॉपर कोई इंसान नहीं बनता है, ऊपर से आकर के भगवान नहीं बनते हैं। दोस्तों आज तक जितने भी टॉपर बने हैं दोस्तों, वो भी वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी वही सिलेबस पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हो। लेकिन पता है फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है मेंटेलिटी में, फर्क पड़ता है सोच में। वो शुरू से ही सोच कर बैठते हैं कि मुझे तो टॉपर ही बनना है, और आप शुरू से ही सोच करके बैठते हो कि यार मुझे तो 60% ही लाना है। तो फर्क है मेंटेलिटी में दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको अपनी जो सोच को बढ़ानी होगी दोस्तों कि मुझे टॉपर बनना है। पहले आपको ये सोच लानी होगी, आपको जो वो 60% वाली सोच को छोड़ करके टॉपर बनने वाली सोच लानी होगी। अब सवाल ये उठता है कि हमने चलो सोच तो बना ली कि मुझे टॉपर बनना है, लेकिन दोस्तों टॉपर आखिर बनना कैसे है? आखिर हमें किस तरह से पढ़ाई करनी होगी? आखिर टॉपर किस तरह से पढ़ते हैं जो वो टॉप करते हैं एग्जाम में? तो अब मैं किस तरह से पढ़ाई करूं जो मैं टॉप करूं एग्जाम में? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपके बहुत ही अहम सवाल का जवाब मिलेगा कि मुझे टॉपर कैसे बनना है, आखिर मैं किस तरह से पढ़ाई करूं। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट एक गलती कभी नहीं करते पढ़ते वक्त कि वो 10-10 घंटे या 12-12 घंटे कभी पढ़ाई नहीं करते। क्योंकि देखिए जो भी स्टूडेंट 10-10 घंटे या 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, वो कभी भी 10 घंटे या 12 घंटे सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे। वो सिर्फ कंसंट्रेट होकर के सिर्फ 2 से 3 घंटे ही पढ़ रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ही घंटे मन लगा करके पढ़ते हैं। बाकी के 6 से 7 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ बुक खोल करके बैठे रहते हैं। तो दोस्तों ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब, जहां हम 2 से 3 ही घंटे मन लगा करके पढ़ रहे हैं, बाकी समय सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा होगा कि हम खेले कूदे, टीवी देखे, कम से कम हमारा माइंड तो रिफ्रेश होगा ना। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है पढ़ते वक्त कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप समझ सको। जहां तक आप समझ सकते हो, जहां तक आपका कंसंट्रेशन पावर है, आपको वहीं तक पढ़ना है। जैसे ही अगर आपको लगे कि अब मुझे बोरियत महसूस हो रही है, मैं थोड़ा थक रहा हूं, तो आपको उस वक्त स्टडी को बंद करके ब्रेक ले लेना है। आपको दोस्तों इसी तरह से पढ़ाई करनी है। 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ना बेफिजूल की बात है। अगर आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप समझ सकते हो, जितना देर आपका कंसंट्रेशन पावर है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। दूसरी चीज़ देखिए, जब भी कोई बच्चा क्रिकेट सीखता है तो पता है कोच उसको क्या बोलता है कि सबसे पहले आप अपना बेसिक पे फोकस करो, बेसिक ठीक करो, बेसिक पे कमांड करो, बेसिक को फॉलो करो। अगर बेसिक मजबूत होगी तो एडवांस अपने आप स्ट्रांग होगी। सेम चीज़ पढ़ाई पर भी लागू होती है। और पढ़ाई का बेसिक पता है क्या आपको? आपका लोकल बुक, आपका एनसीईआरटी बुक। पहले आपको एनसीईआरटी बुक पर फोकस करनी है। एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छे से मजबूत करना है। अगर एक बार एनसीईआरटी बुक को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया ना, तो आप समझ लेना कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस बनकर तैयार होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से होते हैं। मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन जो आपको सबसे मेन बुक है आपका एनसीईआरटी दोस्तों।
आपको एनसीईआरटी पे सबसे पहले फोकस करनी है। हाँ, मैथ में मैं मान सकता हूँ कि आप रेफरेंस बुक की हेल्प ले, क्योंकि मैथ में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं एनसीईआरटी बुक में, तो आप मैथ में ले सकते हो रेफरेंस बुक के, लेकिन आपको अदर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी से ही आपका काम चल जाएगा दोस्तों। और मैथ में भी जहाँ तक हो पहले एनसीईआरटी को सॉल्व करें, फिर आप जाए रेफरेंस बुक पर। तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, फॉलो करो आप एनसीईआरटी को। तीसरा पॉइंट जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर टॉपर इस पॉइंट को जरूर फॉलो करते हैं दोस्तों, वो है कि सॉल्व प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने से आपको कितना फायदा मिलने वाला है, आपको एग्जाम में कितनी ज्यादा हेल्प करेगी अच्छा स्कोर करने में। सबसे बड़ा फायदा तो आपको यही मिलने वाला है कि आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम के कौन कौन से फेवरेट टॉपिक होते हैं, किन किन टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और पता है आपको 2022, 2021, 2020 के अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखोगे ना, तो 70 से 80% जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको प्रीवियस 4 या 5 साल के पेपर से ही मिलेंगे। आप 2022 के ही पेपर उठा करके देखना, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूं कि एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो जरूर प्रीवियस ईयर पेपर को जो सॉल्व करे दोस्तों, और हर टॉपर जरूर प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं। तो आप भी जरूर देख करके जाना और जरूर सॉल्व करना प्रीवियस ईयर के पेपर को। फोर्थ पॉइंट है प्लान फॉर एवरी वीक। दोस्तों आपको ना प्लान बना करके चलना है एक वीक के लिए, कि मुझे साइंस में आने वाले वीक में मुझे साइंस में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मैथ में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, सोशल साइंस में 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। ये आपको अपने आप से ये वादा करना है कि मुझे एक वीक में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं हर सब्जेक्ट से दोस्तों। और आप संडे को अपने आप से ये टेस्ट लेना कि क्या मैंने जो वादा किया था अपने आप से वो मैंने पूरा कर पाया कि नहीं कर पाया। अपने आप से आप टेस्ट लेना और खुद से देखना कि आपने अगर जो पढ़ा है वो सही ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपने समझ करके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। आपको खुद का ही टीचर बनना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर आपको अच्छा स्टूडेंट लाना है तो कोई भी टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता दोस्तों। टॉपर खुद टॉपर बनते हैं दोस्तों, टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं दोस्तों। बाकी के जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है आपको ही लगाने होंगे, आपको अपने आप को जज करना होगा कि मैं उस लायक बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत करूँ उसका फल मिल रहा है कि नहीं, कि मैं यूँ सिर्फ पढ़े ही जा रहा हूँ। अपने आप का टेस्ट आपको खुद लेना है कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। ये सब काम आपको करना है दोस्तों। तो आपको हर सप्ताह अपने आप को टेस्ट लेना और आपको एक वीक का प्लान बना करके चलना है। ये आपको आपके सिलेबस खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। 5वीं चीज है रिवीजन। देखिए दोस्तों, आप कितना भी आगे पढ़ लो, कितने भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कितनी भी साइंस के चैप्टर कंप्लीट कर लो, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों तब तक कोई भी फायदा नहीं निकलने वाला है आपका पढ़ी हुई चीजों का। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा ह्यूमन माइंड एक ऐसा चीज होता है जो हम भी पढ़ते हैं दोस्तों तो वो 10 से 15 दिन बाद हम भूलने लग जाते हैं। ये ह्यूमन माइंड है दोस्तों। आप चाहे कितना भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही क्यों ना पढ़ लो, आप पढ़ी चीज़ों को भूलोगे जरूर अगर आप रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों। तो क्या फायदा हुआ ऐसी चीज़ का कि हम उसे 10 से 15 दिन बाद भूल ही जाएंगे। तो आपको देखिए दोस्तों, हर 10 से 15 दिन बाद आपको रिवीजन जरूर करना है दोस्तों पढ़ी हुई चीज़ों को, या 7 दिन बाद ही कर देना। जैसे आपको लगे रोज ही करते चलना रिवीजन, जैसे आपको मौका लगे आप पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन जरूर करते चलना दोस्तों। इससे आपको एग्जाम टाइम में आप पर लोड नहीं पड़ेगा, बर्डन नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप बड़ी आसानी से स्मूथली अपने चैप्टर को भी कंप्लीट कर पाओगे और पढ़ी हुई चीज़ों का आप रिवीजन भी करते चलोगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा दोस्तों एग्जाम टाइम में। आप पर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, आप पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको जरूर करनी है दोस्तों कि आपको पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन जरूर करते रहना है समय समय पर। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, अपने स्टडी में इंक्लूड करनी है दोस्तों। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर जरूर बनोगे दोस्तों। बस आपको अपने अंदर खुद पर विश्वास रखना है। आपको जो मैंने बातें बताई कि अपनी सोच को बदलनी है, आपको अपनी मेंटेलिटी को, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है, आपको अपने टॉपर जैसा सोचना है। आप अपने दिमाग को जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे आपका दिमाग वैसा ही काम करेगा। अपने आप को एक बार अपने दिमाग को ये बोल कर देखना कि मुझे टॉपर बनना है, देखना आपका दिमाग खुद ब खुद आपका साथ देगा दोस्तों, और आप खुद ब खुद उस एनर्जी के साथ पढ़ाई करोगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।